नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अजय एक व्लॉगर। नमस्कार सभी को, आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है अंक ज्योतिष। यह एक प्राचीन परंतु आज भी उतना ही प्रासंगिक विज्ञान है जो संख्याओं के पीछे छिपे अर्थों और उनके हमारे जीवन पर प्रभाव की पड़ताल करता है। सदियों से मानव ने सितारों, प्रतीकों और संख्याओं के माध्यम से जीवन को समझने की कोशिश की है। अंक ज्योतिष, जिसे संख्याओं की भाषा भी कहा जाता है, इस विचार पर आधारित है कि संख्याएं केवल गणितीय प्रतीक नहीं है, बल्कि ये कंपन, वाइब्रेशन की ऊर्जा रखती हैं, जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे संबंधों और यहां तक कि हमारे जीवन के मार्ग को भी प्रभावित करती हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या कोई संख्या वाकई में मुझे परिभाषित कर सकती है? या हो सकता है आप थोड़े संशय में हो, और ये पूरी तरह स्वाभाविक है। अंक ज्योतिष अंधविश्वास की अपेक्षा नहीं करता। यह केवल एक जिज्ञासा और आत्मचिंतन की ओर आमंत्रित करता है। यह हमें खुद को बेहतर समझने का एक तरीका प्रदान करता है और जीवन में जो पैटर्न बार बार आते हैं उन्हें पहचानने में मदद करता है। आज हम अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को जानेंगे, जैसे कि जीवन पथ संख्या, लाइफ पाथ नंबर, और भाग्य संख्या, डेस्टिनी नंबर, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे जीवन में क्या अर्थ रखती हैं। चाहे आप आत्मखोज की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो या सिर्फ एक नया विषय सीखना चाहते हो, मैं आपसे बस यही कहूंगा, एक खुले मन से इस यात्रा में शामिल हो। संभव है कि आज का ये अनुभव आपके आसपास की संख्याओं को देखने का नजरिया ही बदल दे। चलिए अब इस संख्याओं और आत्मबोध की यात्रा की शुरुआत। मूलांक का अर्थ है अंक ज्योतिष में किसी व्यक्ति की जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर प्राप्त किया गया एकल अंक। इसे अंग्रेजी में बर्थ नंबर या रूट नंबर भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे ड्राइवर नंबर या किंग नंबर भी कहते हैं। आपकी जन्म तिथि, सिर्फ तारीख को जोड़कर जो अंतिम एकल अंक 1 से 9 के बीच प्राप्त होता है, वही आपका मूलांक होता है। यदि आपकी जन्म तिथि है 14 अप्रैल, तो 1 + 4 = 5, आपका मूलांक है 5। यदि आपकी जन्म तिथि है 29 जून, तो 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2, मूलांक = 2। यदि आपकी जन्म तिथि है 7 जून, तो आपका मूलांक = 7। मूलांक विशेषता: 1. नेतृत्व, आत्मनिर्भरता, महत्वाकांक्षा। 2. सहयोगी, संवेदनशील, कूटनीतिज्ञ। 3. रचनात्मक, अभिव्यक्तिपूर्ण, आत्मविश्वासी। 4. व्यवहारिक, अनुशासित, मेहनती। 5. चंचल, स्वतंत्र, जिज्ञासु। 6. जिम्मेदार, प्रेमपूर्ण, सौंदर्य प्रिय। 7. आध्यात्मिक, अंतर्मुखी, विश्लेषणात्मक। 8. शक्तिशाली, कर्मठ, गंभीर। 9. उदार, परोपकारी, भाव। अंग 1। अंग ज्योतिष में एक नेतृत्व, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। यह सूर्य का अंक है, जो पूरे सौर मंडल का केंद्र है, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत। ठीक उसी तरह जिनका मूलांक 1 होता है, जैसे 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग, वे जन्म से ही नेता, दृष्टिकोण वाले और पथ प्रदर्शक होते हैं। अंक 1 के लोगों में एक खास बात होती है, वे किसी के पीछे नहीं चलते, बल्कि खुद रास्ता बनाते हैं।
वे जोखिम लेने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें अपने अंदर की शक्ति और आत्मबल पर विश्वास होता है। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर जीवन में ऊंचाइयों को छूते हैं। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें कई महान नेता और आविष्कारक मिलेंगे जिनकी जन्म तिथि अंक 1 से जुड़ी हुई होती है। ये लोग समाज में बदलाव लाते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और अपने विचारों से दुनिया को एक नई दिशा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अंक 1 के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि अहंकार, जिद और अकेले चलने की आदत। इसलिए अगर आप मूलांक 1 के जातक हैं तो आपको अपने नेतृत्व गुणों को विनम्रता और सहयोग के साथ संतुलित करना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि अंक 1 होना एक सौभाग्य है। ये अंक हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के नायक बन सकते हैं और कैसे अपने आत्मविश्वास और जुनून से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अंक 2 को चंद्रमा का अंक माना जाता है। जैसे चंद्रमा सूर्य की रोशनी को शांति में बदल देता है, उसी प्रकार अंक 2 वाले लोग शांति, सामंजस्य और भावनाओं के प्रतीक होते हैं। जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। ऐसे लोग अत्यंत कोमल हृदय, कला प्रेमी और सहयोगी स्वभाव के होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और अक्सर अपने रिश्तों को दिल से निभाते हैं। अंक 2 का मुख्य गुण है सहयोग। जहां अंक 1 नेतृत्व करता है, वहीं अंक 2 संतुलन बनाए रखता है। यह अंक सिखाता है कि अकेले जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि साथ मिलकर चलना और सबको साथ लेकर बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। अंक 2 वाले लोग अक्सर बहुत अच्छे दोस्त, साथी और सलाहकार साबित होते हैं। वे गुस्से की बजाय संवाद से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। उनमें कलात्मक प्रतिभा भी खूब होती है, जैसे संगीत, लेखन, चित्रकला या अभिनय। लेकिन दोस्तों, हर ताकत के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। अंक 2 के लोग कभी कभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। वे निर्णय लेने में संकोच करते हैं या दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर हो सकते हैं। इसलिए अंक 2 के जातकों को चाहिए कि वे अपनी भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानें। अंत में मैं यही कहूंगा कि अंक 2 हमें सिखाता है नम्रता में भी ताकत होती है और भावनाओं में भी शक्ति होती है। यह अंक हमें इंसानियत, रिश्तों और शांति का महत्व समझाता है। अंक 3 का संबंध गुरु ग्रह बृहस्पति से होता है। बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा, उदारता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसी कारण जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उन्हें अंक 3 का व्यक्ति माना जाता है। संख्या 3 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? ये लोग बहुत रचनात्मक, बुद्धिमान और आशावादी होते हैं। इनके अंदर एक विशेष प्रकार की नेतृत्व क्षमता होती है। ये अच्छे वक्ता, शिक्षक, लेखक और कलाकार बनते हैं। इनमें दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति होती है, लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी होती है। संख्या 3 वाले कभी कभी अति उत्साही, जल्दी ऊबने वाले और अव्यवस्थित भी हो सकते हैं। इन्हें जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है। सकारात्मक बातें। संख्या 3 से जुड़ी ऊर्जा हमें सिखाती है कि जीवन में खुश रहना, सृजन करना और दूसरों के जीवन को रोशन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सफलता प्राप्त करना। उदाहरण के तौर पर इतिहास में कई महान व्यक्तित्व जैसे कि स्वामी विवेकानंद और राज कपूर अंक 3 से जुड़े थे, जिनकी वाणी, विचार और कर्म आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अंक 3
केवल एक संख्या नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो रचनात्मकता, प्रेरणा और ज्ञान अंक से 4 जुड़ी को है। अंकशास्त्र में स्थिरता, अनुशासन और व्यवहारिकता का प्रतीक माना जाता है। ये अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो ईमानदार, मेहनती और जिम्मेदार होते हैं। अंक 4 वाले व्यक्ति अक्सर जीवन में किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और धैर्य से करते हैं। ये लोग कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते, बल्कि सोच समझकर ठोस कदम उठाते हैं। इस अंक का संबंध ग्रह राहु से जोड़ा जाता है, जो परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक है। इसलिए अंक 4 वाले लोगों के जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे दृढ़ इच्छा शक्ति से हर चुनौती का सामना करते हैं। इनका स्वभाव कभी-कभी जिद्दी और सख्त लग सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा स्पष्ट और व्यावहारिक होता है। ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में नेता नहीं, बल्कि बिल्डर होते हैं। वे चीजों को नींव से बनाते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो संभवतः वह व्यक्ति अंक 4 से प्रभावित है। ऐसे लोग समाज में अक्सर बैकबोन की तरह होते हैं, जो दिखते नहीं लेकिन सब कुछ संभालते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अंक 4 वाले लोग सच्चे कर्मयोगी होते हैं। वे न तो चमक धमक के पीछे भागते हैं और न ही दिखावे में विश्वास रखते हैं। उनका जीवन एक मजबूत आधारशिला की तरह होता है, जिस पर दूसरों का भविष्य भी खड़ा होता है। अंक 5 अंकशास्त्र में परिवर्तन, स्वतंत्रता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन में नई चीजें सीखने, अनुभव करने और यात्रा करने में विश्वास रखते हैं। ये लोग हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो कोई नया विचार हो, नई जगह हो या नया अनुभव। अंक 5 का संबंध ग्रह बुध से होता है। बुध बुद्धि, वाणी, संचार और तर्क का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 5 नंबर वाले व्यक्ति अक्सर बहुत बोलचाल में निपुण, आकर्षक वक्ता और तेज दिमाग वाले होते हैं। वे जहां जाते हैं वहां एक नई ऊर्जा, नई सोच और सकारात्मकता लेकर आते हैं। अंक 5 से प्रभावित लोगों का जन्म अक्सर 5, 14 या 23 तारीख को होता है। ऐसे लोग बहुत ही फुर्तीले, समझदार और साहसी होते हैं, लेकिन इनके स्वभाव में एक बात और होती है। ये लोग एक जगह टिकना पसंद नहीं करते। ये बदलाव को पसंद करते हैं और रूटीन जीवन इनका मन नहीं भाता। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी अनुकूलता, अडेप्टेबिलिटी। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ये लोग खुद को उसमें ढाल लेते हैं। यही कारण है कि 5 नंबर वाले व्यक्ति व्यापार, मीडिया, यात्रा, मार्केटिंग या कला जैसे क्षेत्रों में खूब सफल होते हैं। हालांकि कभी-कभी इनका अत्यधिक उत्साह और जोखिम लेने की प्रवृत्ति इनके लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए इन्हें थोड़ी स्थिरता और संयम की भी जरूरत होती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी 5 नंबर वाले व्यक्ति को जानते हैं, तो आप जानते होंगे कि वह जीवन को खुश मिजाजी और उमंग से जीने वाला इंसान है। वह जहां जाता है वहां रंग भर देता है। तो आइए हम भी अंक 5 से प्रेरणा लें और जीवन को खुले दिल और खुले दिमाग से जिएं। अंक 6 को अंकशास्त्र में सौंदर्य, प्रेम, सेवा और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। ये अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्नेही, रचनात्मक और दूसरों की चिंता करने वाले होते हैं। अंक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, और जैसा कि हम जानते हैं, शुक्र प्रेम, कला, संगीत, सौंदर्य और भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 6 नंबर से प्रभावित व्यक्ति आमतौर पर बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, वे अंक 6 से प्रभावित माने जाते हैं। ये लोग अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए समर्पित और संवेदनशील होते हैं। इनके जीवन में संतुलन और सौहार्द
बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंक 6 वाले लोग बहुत ही कला प्रेमी होते हैं। इन्हें संगीत, नृत्य, फैशन, डिजाइन और सुंदरता से जुड़ी चीजों में गहरी रुचि होती है। साथ ही ये लोग शांतिप्रिय और बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं। कोई भी इनसे बात करके सहज महसूस करता है। लेकिन इनकी एक कमजोरी ये भी हो सकती है कि कभी-कभी ये लोग दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रख देते हैं, जिससे वे खुद उपेक्षित हो सकते हैं। इन्हें यह सीखना जरूरी होता है कि स्वयं की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अंक 6 प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में केवल सफलता ही नहीं, बल्कि संपर्क, सौंदर्य और सेवा भी जरूरी है। अगर आपके जीवन में कोई अंक 6 से प्रभावित व्यक्ति है, तो आप खुद को भाग्यशाली मानिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपके जीवन में प्यार, समर्थन और संतुलन लेकर 7 को न्यूमरोलॉजी में आध्यात्म, चिंतन, विश्लेषण और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये अंक उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो सोचने में गहरे, देखने में शांत और समझ में अनोखे होते हैं। इस अंक का संबंध केतु ग्रह से जोड़ा जाता है, जो वैराग्य, अध्यात्म और अदृश्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए 7 नंबर वाले लोग अक्सर जीवन में प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खोजते हैं और सत्य की तलाश करते रहते हैं। जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो, वे अंक 7 से प्रभावित होते हैं। ये लोग आमतौर पर एकांतप्रिय, अंतर्मुखी और गंभीर स्वभाव के होते हैं, मगर इनका मन एक समुंदर की तरह होता है, बाहर से शांत, अंदर से गहराइयों से भरा हुआ। अंक 7 वाले लोग बहुत ध्यानशील, विश्लेषणात्मक और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें किताबें पढ़ना, चिंतन करना, शोध करना और खुद को जानना बहुत पसंद होता है। ये लोग आत्मिक शांति और सच्चे ज्ञान की खोज में रहते हैं और अक्सर भीड़ में रहकर भी अकेले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। ये लोग बिना कुछ कहे भी दूसरों की भावना समझ सकते हैं। यही कारण है कि ये लोग अच्छे दर्शन शास्त्री, लेखक, शिक्षक, हीलर या वैज्ञानिक बनते हैं। हालांकि कभी-कभी ये अत्यधिक सोचने लगते हैं और सामाजिक रूप से थोड़े कटे हुए महसूस हो सकते हैं। लेकिन जब इन्हें समझा जाए, इन्हें अपनाया जाए, तो ये आपके जीवन में ज्ञान, दिशा और शांति ला सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अंक 7 हमें सिखाता है कि जीवन केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतर की समझ और आत्मा की शांति भी है। ये अंक हमें अंदर झांकना सिखाता है और जब हम खुद को पहचानते हैं, तभी हम दुनिया को सही रूप में देख सकते हैं। अंक 8 को अंकशास्त्र में शक्ति, कर्म, संघर्ष और न्याय का प्रतीक माना जाता है। ये अंक जीवन के न्यायिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इस अंक का संबंध शनि ग्रह से है, जो हमारे कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, वे अंक 8 से प्रभावित माने जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में अक्सर संघर्षों, चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन यही संघर्ष उन्हें मजबूत, धैर्यवान और आत्मनिर्भर बनाता है। अंक 8 वाले लोग बेहद मेहनती, गंभीर, अनुशासित और न्यायप्रिय होते हैं। वे कोई भी कार्य आधा अधूरा नहीं करते। उनका दृष्टिकोण साफ होता है, या तो पूर्ण या कुछ नहीं। उनके भीतर एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण होता है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। इनके जीवन में उथल-पुथल हो सकती है, लेकिन ये कभी हार नहीं मानते। चाहे रास्ते में कितनी ही अड़चनें क्यों ना आएं, ये लोग कर्म करते रहते हैं और अंततः सफलता उनके चरण चूमती है। यही कारण है कि अंक 8 से प्रभावित व्यक्ति समाज में प्रशासन, कानून, न्याय, नेतृत्व और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में महान कार्य करते हैं। हालांकि कभी-कभी इनका स्वभाव थोड़ा गंभीर, अकेलापन पसंद करने वाला और कठोर लग सकता है, लेकिन ये सब इनके जीवन के अनुभवों का नतीजा होता है।
अंदर से ये बेहद ईमानदार और संवेदनशील होते हैं, बस दिखाते नहीं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अंक 8 एक ऐसा अंक है जो हमें सिखाता है कर्म करते चलो, फल अपने आप मिलेगा। ये अंक संघर्ष से नहीं डरता, बल्कि संघर्ष को गले लगाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना सिखाता है। तो आइए हम भी अंक 8 से प्रेरणा लें और अपने जीवन में न्याय, अनुशासन और निरंतर मेहनत को अपनाएं। अंक 9 को अंकशास्त्र में साहस, बलिदान, परोपकार और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये अंक एक योद्धा का प्रतीक है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता की भलाई के लिए खड़ा होता है। इस अंक का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जो शक्ति, साहस और जुनून का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि अंक 9 से प्रभावित लोग बहादुर, कर्मठ और दृढ़ निश्चयी होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते, बल्कि मुकाबला करते हैं और विजयी होते हैं। जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को होता है, वे इस अंक के प्रभाव में होते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से नेता, स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करने वाले और कई बार अपने हितों को त्याग कर दूसरों के लिए खड़े होने वाले होते हैं। अंक 9 का मूल संदेश है सेवा और साहस। ये लोग भावुक जरूर होते हैं, लेकिन उनके भावों में कमजोरी नहीं बल्कि ताकत और संवेदना छिपी होती है। इन्हें जब भी किसी अन्याय, पीड़ा या कठिनाई का सामना होता है, ये सिर्फ देखने वाले नहीं होते बल्कि खड़े होने वाले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनका लड़ने का जज्बा। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, ये डटे रहते हैं। ये लोग सेना, पुलिस, समाज सेवा, राजनीति या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें नेतृत्व और बलिदान की जरूरत हो, वहां उत्कृष्ट कार्य करते हैं। लेकिन इन्हें यह ध्यान रखना होता है कि अति उग्रता या गुस्सा उनके जीवन में बाधा न बने। जब ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो ये किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि अंक 9 हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन वो है जो दूसरों के काम आए। साहसी बनो, निस्वार्थ बनो और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाओ। ऐसे महान विचारों और गुणों से भरपूर है अंक 9। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे की और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए अजय एक व्लॉगर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहिए अजय एक व्लॉगर के साथ।